दोस्तों राम राम साहब, मैं थाको दोस्त थाको भाईलो थाको मित्र हुकुम सिंह। और इस समय नौलगढ़ बैंकिंग सेक्टर के सबसे बड़े एक स्कैम के बारे में हम लोग आपको अवगत करा रहे हैं कि नौलगढ़ में इस समय सबसे बड़ा एक कह सकते हैं कि तमाम बैंक है उनमें बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ा स्कैम सामने आया है। और ये स्कैम अभी नौलगढ़ थाने में ये मामला पहुंच चुका है, जिसमें कह सकते हैं कि बहुत ही ये जो स्कैम है लगभग ये आप मान सकते हैं कि 6-7 CR के आसपास का स्कैम संभावित है, जिसमें जो लोग हैं जो बैंक के कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं प्रारंभिक तौर पर, जिसमें बैंक के मैनेजर हैं वो मोबाइल को अभी फिलहाल उनका स्विच ऑफ है, वो कहाँ है पुलिस रडार पर है। इसके अलावा बैंक के बड़ी संख्या में अन्य कर्मचारी है जो प्राइवेट कर्मचारी थे उनका इसमें इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं। और लगातार पिछले काफी दिनों से इस बैंक में बहुत बड़ी संख्या में टीम आई हुई है और लगभग ये कह सकते हैं 20-30 लोग इस पूरे खंगाल रहे हैं दस्तावेजों को। और ये दस्तावेज इस तरीके से बताए जा रहे हैं कि जो गोल्ड लोन है, गोल्ड लोन की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत यहाँ इन्होंने या तो अभी जो गोल्ड मिला है वो ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने बैंक के कर्मचारी या मैनेजर उन्होंने उस गोल्ड को नकली में कन्वर्ट कर दिया है, असली गोल्ड कहीं अन्यत्र यूज कर लिया, या फिर नकली गोल्ड के आधार पर उन्होंने ये लोन दिया है। तो ये तो जांच का विषय रहेगा, लेकिन ये बहुत बड़ा एक तरीके से स्कैम है, जिसमें इसके अलावा भी जैसे पिछले दिनों में जो एक पीड़ित महिला थी और वो पीड़ित महिला जो सरपंच प्रतिनिधि है भाई नरेंद्र कड़वाल, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये मामला बेसिकली वो महिला जब आई थी अपने परिवार को लेकर, उसके बाद में मीडिया हाउस के तमाम साथियों ने इस मामले को उठाया था। उसके बाद में उस मामले के आधार पर टीम पहुंची है, और जब टीम पहुंचती है उस मामले को जांचने तो उनको शॉक्ड हो जाते हैं कि बैक टू बैक जिस तरीके से वो महिला का स्कैम तो सामने आ चुका था, उसके अलावा भी कई महिलाओं का इस तरीके से था कि उनके नाम से लोन उठाना और उसको वेरीफाई करना, और वो वेरीफाई करने वाला बंदा भी वो भी इन्वॉल्व पाया जा रहा है प्रारंभिक तौर पर। उसके रहन सहन में भी इन तमाम जो कर्मचारी जो इन्वॉल्व हैं, चाहे अनुबंधित हो या उसमें जो एम्प्लॉई है, उनके सबके रहन सहन में पिछले कुछ वर्षों में बदलाव आ रहा था। लग्जरियस लाइफ वो जी रहे थे, वो तमाम चीजें वो जांच के एंगल में है। बिछाड़ ले आराम से, वो तमाम चीजें जांच के एंगल में है। पुलिस इस मामले में जांच पुलिस ने प्रारंभ कर दी। बहुत सेंसिटिव मामला है कि लोगों के बहुत शहर के बीचों बीच ये बैंक स्थित है और शहर के बहुत बड़ी तरीके से इसमें खाते इसमें जुड़े हुए हैं। हालांकि वो तो बैंक जिम्मेदार है, वो तो उसमें उन खातों का या उनका गोल्ड का तो वो तो बैंक इसका रिस्क कवर करेगा, तो वो तो किसी को भी चिंतित करने की जरूरत नहीं है। जिनके बैंक गोल्ड वो तो उसके बिहाफ पर देगा, लेकिन जिस तरीके से गोल्ड इनका जो पैसा बढ़ा है वो कहीं ना कहीं ये स्कैम उस तरीके से उनसे कनेक्ट हो सकता है। इसके अलावा इनमें जो गोल्ड लोन की जो प्रक्रिया है उसमें उसको वेरीफाई करना या उसका मूल्यांकन तय करने वाला जो एक उसके कह सकते हैं वो भी मतलब इसमें उनको भी बुलाया गया है, वो भी जांच के दायरे में रहेंगे। हालांकि हो सकता है कि उनके नाम से फर्जी तरीके से उन्होंने उनके सिग्नेचर वगैरह उन्होंने नकली किए होंगे, या फिर उनका वो अलग जांच का विषय रहेगा, क्योंकि वो नौलगढ़ शहर के प्रतिष्ठित लोग हैं। उनका अभी किसी भी तरीके से इन्वॉल्व रहे नहीं रहे वो तमाम चीज जांच के विषय में है। उनकी वैल्यूएबल उनका किस तरीके से उनके क्या सिग्नेचर नकली किए गया, उनका जो उनकी पर्ची रसीदें मिली है वो उस वैल्यूएबल कैटेगरी में किस तरीके से है, तमाम तरीके से पुलिस के लिए जांच का विषय है। फिलहाल जो फरार है वो संदिग्ध है, जो बैंक मैनेजर है, इसके अलावा अन्य कर्मचारी है। और बैंक ने भी बहुत जबरदस्त रूप से कार्रवाई करती है, जबरदस्त रूप से ये कार्रवाई की है बैंक ने। इसमें बैंक ने लगभग सारे कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है, ऐसी जानकारी, सिवाय एक महिला वहां कर्मचारी के रूप में है, बाकी सबकी संलिप्तता इसमें संदिग्ध पाई गई थी। तो बैंक के बहुत बड़ी तरीके से, और उसमें आने वाले दिनों में और बड़े ईडी प्रवर्तन निदेशालय उनकी भी एंट्री हो सकती है कि जिस तरीके से क्या ये स्कैम कहीं कोई अन्यत्र रूप से जो ये आजकल खातों का जो चल रहा है और जिस तरीके से अवैध रूप से देश की राशि का जो हवाला वाला ये कहीं कनेक्ट तो नहीं है, और क्या उनका जो ये कई जो नौलगढ़ शहर के प्रतिष्ठित ऐसे युवा है जो इन दिनों यूएसडी वाला ये काम करें, तो उनका बैंक से वो मैनेजर से कनेक्ट किस तरीके से है नहीं है, तमाम विषयों को लेकर ये जांच बहुत ही ये कह सकते हैं कि बहुत गंभीरता से बैंक की ये जो स्कैम आ रहा है उसमें ये जांच रहेगी। और इसमें जांच अधिकारी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि किस तरीके से मैनेजर ने कब से ये स्टार्ट किया था, किस तरीके से उन्होंने स्कैम कर दी, कितने लोगों के इसमें स्कैम में लोग इस तरीके से मतलब बैंक के नुकसान पहुंचा है, कितना गोल्ड था, किस गोल्ड को नकली कन्वर्ट किया या पहले से नकली रखकर गोल्ड लोन दिया गया था,
ये इस तरीके से ये प्रकरण है, लोगों में चर्चा है। नानसा गेट के आसपास के लगातार लोग देख रहे थे, उस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे। तो ये नौलगढ़ का सबसे बड़ा ये मामला है। ऑफिशियली नानसा गेट के पास में बैंक है। अभी अधिकृत रूप से जब उसमें एफआईआर अपने हाथ में आएगी तब आपको ऑफिशियली बैंक का नाम भी बताया जाएगा, क्योंकि एक पॉलिसी होती है, बैंक का नाम आप लोग समझ भी गए होंगे। और वो एफआईआर की रिपोर्ट वो जब मेरे हाथ में आ जाएगी तो हम आप लोगों को एफआईआर की रिपोर्ट आएगी तब और उसमें जो एफआईआर दर्ज हुई उसके बारे में बताएंगे। लेकिन बहुत बड़ी खबर है, आप लोगों के साथ में साझा कर रहे हैं। ये तमाम ये चीजें और नौलगढ़ से जुड़ी बड़ी खबर है। और कल ये कह सकते हैं बड़े सब मतलब बड़े बड़े चैनलों में, बड़े बड़े अखबारों में, सब में ये बड़ी प्रमुखता से खबर आएगी, क्योंकि जिस तरह से मुकदमा थाने पहुंच चुका है, लगातार टीमें इस मामले में जांच कर रही है। तो ये नौलगढ़ से जुड़ा हुआ बड़ी खबर आपसे अपडेट है। देखते हैं इसमें और किस तरीके से स्कैम है, किस तरीके से पूरा मामला सामने आता है। आने वाले दिनों में पुलिस कितने लोगों को गिरफ्तार करती है, कितने लोगों को हिरासत में ले रखा है, तमाम डिटेल जो भी अपडेट आएगा आप लोगों के साथ साझा करेंगे। तो नौलगढ़ से जुड़ी ये जानकारी आपके साथ में साझा की। धन्यवाद।